बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा का नाम था महाराज वीरेंद्र सिंह। वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायी भी थे। उनकी रानी रानी पद्मावती सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थीं। पूरा राज्य खुशहाल था, खेत लालाद थे, नदियां स्वच्छ बहती थीं और प्रजा सुख शांति से जीवन जीती थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। सूर्यगढ़ के पड़ोसी राज्य आधाकागा का राजा कल्कीनु बहुत ही क्रूर और लालची था। उसकी नज़र हमेशा सूर्यगढ़ की समृद्धि पर रहती थी। वह सोचता था कि अगर वह सूर्यगढ़ पर कब्जा कर ले तो वह पूरे उत्तर का सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। एक दिन कल्कीनु ने अपने मंत्रियों के साथ एक गुप्त सभा बुलाई और बोला, अब समय आ गया है कि हम सूर्यगढ़ पर आक्रमण करें। उनकी ताकत उनकी एकता है, हमें पहले उसे तोड़ना होगा। उधर सूर्यगढ़ में सब कुछ शांत था, लेकिन महाराज वीरेंद्र को कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति अर्जुन को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि दुश्मन जल्द ही हमला करेगा। हमें अपनी सेना को तैयार रखना होगा। सेनापति अर्जुन ने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवा दिया। सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया जाने लगा। हथियारों को चमकाया गया, घोड़ों को प्रशिक्षित किया गया और किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी बीच महाराज का एक बेटा था, राजकुमार आदित्य। वह अभी युवा था, लेकिन उसके अंदर अपार साहस और तेज था। वह अपने पिता की तरह एक महान राजा बनना चाहता था। उसने भी युद्ध में जाने की जिद की। महाराज ने पहले मना किया, लेकिन राजकुमार के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों बाद आधाकागा की सेना ने अचानक सूर्यगढ़ पर हमला कर दिया। चारों ओर युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। तलवार टकराने लगी, तीर हवा में उड़ने लगे और घोड़ों की टैम से धरती कांप उठी। युद्ध बहुत भयंकर था। सेनापति अर्जुन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। महाराज वीरेंद्र स्वयं रणभूमि में उतर गए थे। राजकुमार आदित्य भी वीरता से लड़ रहा था। उसने कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन तभी एक चालाकी से दुश्मन सैनिक ने पीछे से हमला किया और राजकुमार घायल होकर गिर पड़ा। यह देखकर महाराज का हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोककर और भी अधिक क्रोध के साथ युद्ध जारी रखा। आखिरकार कई दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में सूर्यगढ़ की सेना ने आधाकागा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। राजकुमार आदित्य गंभीर रूप से घायल था। महल में वैद्य बुलाए गए, इलाज शुरू हुआ। रानी पद्मावती दिन रात अपने बेटे के पास बैठी रहती थीं। कई दिनों की मेहनत के बाद राजकुमार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। लेकिन इसी दौरान एक नया खतरा जन्म ले चुका था। राज्य के भीतर ही एक गद्दार था, मंत्री भानु। वह लालच में आकर कल्कीनु से मिल चुका था। उसने गुप्त रूप से दुश्मन को राज्य की जानकारी देना शुरू कर दिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, भानु ने किले का एक गुप्त द्वार खोल दिया। आधाकागा की सेना चुपके से अंदर घुस आई। अचानक चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। महल पर हमला हो चुका था। महाराज वीरेंद्र तुरंत जागे और तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना करने लगे। राजकुमार आदित्य, जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, फिर भी उठ खड़ा हुआ और युद्ध में कूद पड़ा। इस बार युद्ध महल के अंदर ही हो रहा था। राजकुमार ने अपने पिता के साथ मिलकर दुश्मनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गद्दारी के कारण दुश्मन बहुत अंदर तक घुस चुके थे। तभी राजकुमार की नज़र मंत्री भानु पर पड़ी। उसे सब समझ आ गया। तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, राजकुमार गरज उठा। भानु डर गया, लेकिन उसने बचने की कोशिश की। राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और वहीं उसके विश्वासघात का अंत कर दिया। अब राजकुमार का क्रोध और भी बढ़ चुका था। वह तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसकी वीरता देखकर सैनिकों में फिर से जोश आ गया। महाराज और राजकुमार दोनों ने मिलकर कल्कीनु की सेना को पूरी तरह से हरा दिया।
अंत में कल्कीनु खुद रणभूमि में आया। उसका सामना महाराज वीरेंद्र से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। टलवाम टकाएम, चिंगारियां वम। अंततः महाराज ने कल्कीनु को परास्त कर दिया। कल्कीनु हार गया। सूर्यगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया। इस युद्ध के बाद महाराज ने राजकुमार आदित्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे उत्तराधिकारी हो। कुछ वर्षों बाद महाराज ने राजकुमार को सिंहासन सौंप दिया। राजकुमार आदित्य राजा आदित्य बन गया। उसने अपने पिता के मार्ग पर चलते हुए राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उसने न्याय, दया और साहस के साथ शासन किया और इस तरह सूर्यगढ़ का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। जहां एक राजा ने अपने राज्य की रक्षा की, एक राजकुमार ने अपने साहस से इतिहास रचा और एक गद्दार ने सिखाया कि विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा होता है।